जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे के एग्ज़ाम की शिफ्ट के बारे में विश्लेषण करेंगे। पिछली शिफ्ट में जो क्वेश्चंस जिस मेजर पोर्शन से पूछे गए हैं उन शिफ्ट के बारे में हम आज देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस किस पोर्शन में से ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं 27 नवंबर 4 दिसंबर को जो एग्ज़ाम की शिफ्ट हुई है रेलवे की, उस शिफ्ट में से मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आप जानते भी हैं। थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो बस उस पर रिवीजन करने की ज़रूरत है। जैसे नदियों से, बांध से, या भारत में पहले कौन क्या है, कब है, कैसा है, इस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। और कि कौन सा राज्य किस नदी के किनारे है, कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, ये भी क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। और यूएनओ की स्थापना पूछी गई है, यूनेस्को की स्थापना पूछी गई है, यूएनओ की फुल फॉर्म पूछी गई है और यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछी गई है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय पूछा गया है। इसके अलावा जैसे कि एक बात और आपको मैं बता दूं, जो जितने भी डब्ल्यू से शुरू होने वाले मुख्यालय होते हैं वो सब, उनका जो हेड ऑफिस होता है वो जिनेवा होता है, स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में होता है। और जो भी यू से शुरू होता है, जैसे यूनिसेफ है, यूनेस्को है, तो यूनेस्को का जो मुख्यालय होता है फ्रांस के पेरिस में होता है। यानी डब्ल्यू की जितनी भी संस्थाएं बनाई गई हैं वो स्विट्ज़रलैंड में बनाई गई हैं। तो आज हम देखेंगे रेलवे के एग्ज़ाम की शिफ्ट में जो क्वेश्चन एनटीपीसी में, रेलवे ग्रुप डी में, आरआरबी में जिस मेजर पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं वो है करंट अफेयर। तो आप करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस करें अपना, क्योंकि करंट अफेयर से ही क्वेश्चंस को पकड़ा जा सकता है। और यदि आपको लगता है कि हाँ गैस करके ये क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, या बी हो सकता है, या सी हो सकता है, तो आप उसको टिक कर दें। आप ये ना देखें कि ये क्वेश्चन गलत है, सही नहीं, जो जैसे आपने गैस कर लिया 70%, हाँ यार मुझे लगता है कि क्वेश्चन इसका आंसर सही है, तो आप उसको गैस करके टिक कर दें। अगर आपने 70 भी कर दिए तो नॉर्मलाइजेशन में आप आगे आ सकते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा नहीं छोड़ना है, बस मैथ और साइंस में आपको जैसे प्रॉब्लम है तो उसको लीव कर देना, ज़्यादा क्वेश्चन मत छोड़ना, क्योंकि 90 मिनट में ही सब कुछ करना होता है। और 30 नंबर की हमारी जो रीजनिंग और मैथ आ रही है उसमें से आप जो उसको सोल्व करेंगे तो उसमें भी थोड़ा समय लग जाएगा। तो ये भी ध्यान रखें टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि 90 मिनट डेढ़ घंटा है और 100 क्वेश्चन है, तो 30 मिनट में तो 30 क्वेश्चन वही हो पाएंगे। आधा घंटे में आप कितना कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जनरल साइंस और जनरल जीके नॉलेज, यानी जनरल नॉलेज, और आप करंट अफेयर को ज़्यादा फोकस करें। देखिए मैं आपके सामने बताता हूँ। जैसे ये रेलवे एग्ज़ाम की मैंने यहाँ कंटेंट लिखा है, तो इसका जो सबसे पहला पोर्शन है वो है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में आप क्या पढ़ेंगे, आप लाइट को पढ़िए, प्रकाश को, प्रकाश की चाल वगैरह पूछी जाती है। एनर्जी को पढ़िए, यानी पावर। और इलेक्ट्रिसिटी को पढ़िए, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है बिजली। मेटल, नॉन मेटल, धातु और अधातु, ये वाला आप इन 4 चैप्टर को पढ़ लीजिए। फिजिक्स में प्रकाश पूछा जाता है, प्रकाश की चाल कितनी है। पावर यानी ऊर्जा, और बिजली, विद्युत जिसे कहते हैं हम लोग, पूछी जाती है। धातु और अधातु, जैसा भी पूछा गया था प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा, और सबसे भारी धातु कौन सी है, ओसियम। तो धातु और अधातु ये आप ध्यान रखेंगे। फिर आप केमिस्ट्री में देखिए, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है आपको। सबसे पहले केमिस्ट्री में पढ़ना है आपको केमिकल रिएक्शन, कैसे बनती हैं केमिकल, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसे बोलते हैं हिंदी में हम लोग। दूसरा है एलिमेंट, इसमें आप पढ़ेंगे हाइड्रोजन परिवार के तत्वों को ज़्यादा, क्योंकि हाइड्रोजन का संबंध किससे, अर्थ से, पृथ्वी से। और इसको फर्स्ट IA के फर्स्ट आवर्त में रखा गया है, इसको हाइड्रोजन को ये पृथ्वी का इसका संबंध घनिष्ठ है, हाइड्रोजन से पृथ्वी का संबंध घनिष्ठ है। हाइड्रोजन बम बहुत 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 बड़ी पावर का बम होता है। अगर किसी देश पर हाइड्रोजन बम है तो समझ जाओ वो सबसे सुपर पावर है, जैसे रूस, अमेरिका। तीसरा आप पढ़ेंगे इसमें रासायनिक
तत्वों का आवर्तीकरण, बस इतना पढ़ें इसमें रसायन में। इससे आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्योंकि फिजिक्स ज़्यादा आती है, केमिस्ट्री कम ही आ रही है। केमिस्ट्री में बस वो 3-4 तत्व पूछ लेगा, हीरा पूछ लेगा, ऑब्सोशियम पूछ लेगा, कोई भारी धातु पूछ लेगा, कोई एलिमेंट पूछ लेगा, कोई सोडियम पूछ लेगा, किसी एलिमेंट के तत्वों का परिवार पूछ लेगा, एक इसमें से। आप बायोलॉजी में क्या पढ़ें? तो बायोलॉजी में से सबसे पहले आता है ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर संरचना। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। 206 हड्डियाँ होती हैं, 639 मांसपेशियाँ होती हैं, 29 चेहरे पर होती हैं टोटल मिला के। हाथ की हड्डियों को फेलेंजेज कहते हैं, इसको फीमर कहते हैं, टांग की हड्डी को इसको हॉयट कहते हैं सबसे छोटी को, और एक ये कान की हड्डी छोटी सबसे छोटी होती है, समझ गए, इसको रेडियस कहते हैं, इसको रेडियो अल्ना कहते हैं। ये बाएं जो होती है तो 118 हाथ और पैरों में लगा के होती हैं, तो आप इनको ज़्यादा देखें बायोलॉजी में से। इसमें दूसरा आता है प्लांट्स, पौधे, और पौधों में क्या पूछा गया है? फोटोसिंथेसिस क्या है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूछी जाती है। ये रेलवे के एग्जाम में साइंस ज़्यादा आता है इस तरह से। बायोलॉजी में बिंदक और थोड़ा सा है इसमें प्रोटीन, भोजन, बस। अब आप यहाँ देखेंगे भूगोल। भूगोल यानी ज्योग्राफी। पृथ्वी की गतियाँ, पहला पोर्शन। दूसरा पोर्शन पूर्णिमा जो होती है, पूर्णिमा में क्या होता है और अमावस्या में क्या होता है, ये क्वेश्चन हर साल आता है, हर एग्जाम में आता है। तीसरा क्वेश्चन भूगोल में आप देखेंगे वायुमंडल, वायुमंडलीय दाब, यानी कि परत जो होती हैं, जिसे बोलते हैं परत। वायुमंडल में जैसे क्षोभ मंडल होती है, तो सबसे पहले इसी को वो आपसे पूछ लेगा। ये 25 नंबर की आती है और ये भी 25 का आती है, GK GS जिसे बोलते हैं हम लोग। क्षोभ मंडल, इसे ट्रपोपाज कहते हैं, ट्रपोपाज। 18 किलोमीटर की रेंज में होती है, सबसे निचली परत है। ओला, बारिश, तूफान, बिजली सब इसी परत से होते हैं, आप ध्यान रखेंगे। फिर आते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में प्राचीन में उन्होंने पूछा है गुप्ता पीरियड क्या है। गुप्ता पीरियड यानी गुप्त काल पूछा गया है उसमें। गुप्त काल की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने की, आप बताएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ज़्यादा पूछा गया है। ये हर्ष के बारे में पूछा गया है, हर्ष का जो काल था उसकी अवधि पूछी है, तो आप बताएंगे 606 से और 632 तक ईस्वी में। फिर मेडावल में आप देखेंगे, मेडावल में पूछा गया है कि तुर्कों का आगमन किस सन में हुआ, ये आप बताएंगे। इसमें पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना और इसमें और पानीपत का युद्ध पूछा गया है। पानीपत का युद्ध, वॉर जिसे बोलते हैं, ये पूछा गया है। मॉडर्न में आप पढ़ेंगे, मॉडर्न में आप देखेंगे नेशनल मूवमेंट 1917, 1918, 1920, 1928, 1930, 1931, 1932, 1933, 1942, ये सब गांधी जी का पोर्शन है।
17 में चंपारण, 18 में खेड़ा, 1920 में असहयोग, 1928 सविनय अवज्ञा, 1930 में दांडी यात्रा, 1931 में गोलमेज सम्मेलन, पहला दूसरा तीसरा, 42 में भारत छोड़ो आंदोलन, डू एंड डाई, करो या मरो, ये देखेंगे आप। फिर 25 की हो गई है, 25 ये। यहाँ आप देखते हैं मैथ, तो मैथ में आपका सबसे ज़्यादा समय खर्च होता है। बेसिक मैथ हल हो तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, एलसीएम एचसीएफ इस तरह के। लेकिन मैं तो ये कहूँगा सबसे पहले आप इसको करें और इसको करें, जीके जीएस को। 25 की है, 25 की है, और मैथ और रीजनिंग मिलाकर टोटल होती है 30 नंबर की, टोटल 30 नंबर, 25 और 25 50 और 30 80। तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पूछ लेगा, एनालॉजी पूछ लेगा आपसे, वेन डायग्राम पूछ लेगा आपसे, वो ब्लड रिलेशन पूछ लेगा आपसे, वो रक्त जो संबंध जो क्वेश्चन होते हैं उनको पूछ लेगा। लेकिन इनमें आपका टाइम ज़्यादा खर्च हो जाएगा, मैथ में और रीजनिंग में। तो अगर आपसे हल हो तो आप करना, नहीं तो आप लीव कर देना। जैसे आपसे 30 में से अगर आपने 10 भी कर दी इसमें, और आपने इसमें 20 कर दी, 20 और 20 40 हो गए, और आपने 10 इसमें कर दी, 50 हो गए, 50 हो गए, ठीक। अब आते हैं करंट पे, जो करंट अफेयर्स है। तो आप इसमें देखें, करंट अफेयर्स में से 20 क्वेश्चन बनते हैं टोटल, 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में से। यात्राएं, पहली बात यात्रा, दूसरा बजट, किसने पेश किया 2025 का, आप बताएंगे, निर्मला सीतारमन ने पेश किया, ठीक। तीसरा योजनाएं, कहाँ किस में लागू हुई। चौथा आप बताएंगे स्टेट का मतलब होता है कि किस राज्य में क्या हुआ है, किस राज्य में कौन सी योजना लागू की गई है, और कौन सा मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, और कौन सा गवर्नर बना है, और कौन सा सीएम बना हुआ है कैबिनेट में, ये आप ध्यान रखेंगे। पांचवा आप देखेंगे यूपी में इस समय यूपी में जो चल रहा है चुनाव को लेकर इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। और विदेशी यात्रा से, जैसे व्लादिमीर पुतिन की यात्रा है, ये पुतिन की यात्रा से क्वेश्चन बन रहे हैं। हाल ही में जो आने वाले हैं, जिसे पहले आगमन किया था, अनाउंसमेंट कर दिया था कि रूस के राष्ट्रपति इंडिया में आने वाले हैं, तो ये पहले अनाउंसमेंट हो गया था और आए हैं वो अब। इससे पहले यहाँ पर अमीर मुत्तकी साहब अफ़गानिस्तान के यहाँ पर 6 दिन की यात्रा पर रुके थे, तो विदेश मंत्री थे वो वहाँ के। तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो कौन थे, कहाँ से, किस देश से आए थे। अफ़गानिस्तान के जो विदेश फॉरेन मिनिस्टर थे, तो वो कहाँ रुके थे, सहारनपुर में गए थे, ताजमहल देखा था, कहाँ वो, मतलब उन्होंने कहाँ की यात्रा करी थी, इंडिया में वो रहे थे, और किस उन पर समझौते पर उन्होंने बात करी थी। तो आप बताएंगे आर्मी के लिए उन्होंने समझौते पर बात करी थी। अफ़गानिस्तान की आर्मी पावरफुल आर्मी है। अगर आप 15 इसमें से कर लेते हैं, 20 ये हो गए 40, 10 ये हो गए 50, और 60 ये हो गए 65। और जब आपका टाइम मैनेजमेंट मिले, नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ भी जाते हैं, याद रखना। जब आपको टाइम मिले थोड़ा सारा, तो आप क्या करेंगे, आप मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को ट्रिक से हल करेंगे। ट्रिक जो होती है, अगर आपने तैयारी कर रखी है थोड़ी सी बहुत, तो आप ट्रिक्स से उन क्वेश्चन को देख लेंगे। और आगे के लिए मैं आपको ऐसी सपोर्ट और हेल्पफुल वीडियो बताता रहूँगा, जो भी आप सामने आएगा मैं आपको बताता रहूँगा। बस आप अपनी मेहनत करिए, अच्छे से तैयारी करिए। और ऐसा नहीं है कि आप सारे 4 घंटे 10 घंटे 20 घंटे पढ़ेंगे, कम से कम 2 घंटा पढ़ लीजिए, वही काफ़ी है, लेकिन पढ़िए ज़रूर। ये वो चीज़ है एजुकेशन, जो किसी भी दुनिया की एक ऐसी चीज़ है एजुकेशन, जो किसी भी व्यक्ति को सड़क से उठाकर राजा बना देती है। तो आप ध्यान रखिए, एजुकेशन इज़ अ वेरी बिगेस्ट पावरफुल वेपन विच चेंज योर लाइफ सिस्टम। मैंने नहीं कहा था, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, मैं तो उनका सेंटेंस बोल रहा हूँ, ठीक है जी। और मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, आदाब, इंकलाब जिंदाबाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।